कश्मीर में अचानक इतनी ड्रिल क्यों बढ़ गई है? अगर कोई पीओके में अचानक हल्ला बोल क्यों शुरू हो गया? दिल्ली में अचानक ब्लैक कैट कमांडो क्यों आ गए? इस्लामाबाद में अचानक इतना डर क्यों बढ़ गया? 23 जनवरी को हिंदुस्तान में क्या होने वाला है? जनवरी में पाकिस्तान की ट्रंप को लेकर लाइन क्यों बदल गई? जनवरी में युद्ध के लिए भारतीय सेना तोपखाना तैयार है। कहा नहीं जा सकता कि इन हथियारों की कब आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि हमारा पड़ोसी जो सिरफिरा है, कब क्या हरकत कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब ये महसूस होता है कि देश के लिए कुछ बन रहा है, देश के लिए कुछ हो रहा है, तो मन में स्वाभाविक है, भारत का नागरिक मैं भी हूं, डिफेंस मिनिस्टर की बात छोड़िए, मन में प्रसन्नता होती है। और यह सब देखने के बाद एक डिफेंस मिनिस्टर के रूप में मुझे लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जनवरी में जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, जनवरी में जो कुछ बॉर्डर पार पाकिस्तान में हो रहा है, जनवरी में जो कुछ एलओसी पार हो रहा है, वो नॉर्मल नहीं है। कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसका इशारा मिल रहा है। बॉर्डर पर एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए हैं। पिछले 7 दिनों में ये चौथी बार पाकिस्तानी ड्रोन स्पॉट किए गए हैं। पाकिस्तान एक बार फिर कुछ करने की फिराक में है। पाकिस्तान सिर्फ आसमान से साजिश नहीं रच रहा है, समंदर में भी पाकिस्तान की दखल अचानक बढ़ गई है। आसिम मुनीर कोई साजिश रच रहा है जिसका इनपुट इंडिया के पास है। इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, जिस तरह से आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत बढ़ गई है, जैसे इमरान खान के समर्थक और पीओके के आंदोलनकारी सड़क पर उतर आए हैं, वो मुनीर को डरा रहा है। मुनीर को पता है अगर पाकिस्तान के अंदर की आग दबानी है तो बॉर्डर पार आग लगानी होगी, ताकि पाकिस्तान का ध्यान विद्रोह से हट जाए। और इस बार मुनीर की यही सबसे बड़ी गलती होगी। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। कश्मीर से लेकर यूपी तक, हरियाणा से लेकर एमपी तक, हर लेवल पर तैयारी की जा रही है। अगर कोई आतंकी हमला होता है या फिर दंगा कराने की साजिश रची जाती है तो सुरक्षा बल हर एक चैलेंज के लिए तैयार हैं। भाइयों, ये मजमा कानून के खिलाफ करार दिया जाता है। तितर-बितर हो जाओ, वरना कारगर गोली चलाई जाएगी। बलवाइयों, ये मजमा कानून के खिलाफ करार दिया जाता है। तितर-बितर हो जाओ, वरना कारगर गोली चलाई जाएगी। ये आम तैयारी नहीं है, ये आम पुलिस अभ्यास नहीं है। ये तैयारी उस वक्त की है जब देश को जलाने के लिए स्लीपर सेल एक्टिव होगा। ये मध्य प्रदेश का सिंगरौली है। एमपी में दंगाई को कंट्रोल करने की मॉक ड्रिल चल रही है, तो यूपी में वॉर के वक्त क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तेईस जनवरी को यूपी में शाम 6 बजे ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होगी। यूपी के हर जिले में ब्लैकआउट किया जाएगा। इस ड्रिल को लाइट्स ऑफ अलर्ट का नाम दिया गया है।
जब पिछले साल मई में इस तरह की ड्रिल हुई थी तो पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक की गई थी। बहावलपुर मुरीदके से वार शुरू होते ही पाकिस्तान के एयरबेस को उड़ा दिया गया था। पाकिस्तान को लग रहा है जंग का माहौल फिर बन रहा है। अगर हिंदुस्तान में कहीं भी आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान पर सबसे भीषण वार होगा और इस बार संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी सेना इंडियन मिसाइल को देख रही है। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि नागास्त्र के और भी आधुनिक वर्जन्स, नागास्त्र के और अधिक आधुनिक वर्जन्स अब विकसित किए जा चुके हैं। यह मुझे यहाँ बतलाया गया है और मुझे पूरा विश्वास है भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर यह हथियार हमारे शत्रुओं के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होंगे। और ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन हथियारों की कब आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि हमारा पड़ोसी जो सिरफिरा है, कब क्या हरकत कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्रह्मोस, प्रलय, अस्त्र, अग्नि क्या कर सकती हैं, यह पाकिस्तान ने पिछले साल ही देख लिया है। इंडियन रॉकेट फोर्स कितनी ताकतवर है यह आज पूरी दुनिया देख रही है। यह गाइडेड पिनाका रॉकेट का पहला बैच है जो आर्मेनिया के लिए निकल गया है। पिनाका की मांग पूरी दुनिया में बढ़ गई है, लेकिन पाकिस्तान को पिनाका रॉकेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे क्योंकि पिनाका का टारगेट मुनीर है। और आप लोग जानते होंगे कि लगभग 88 घंटे तक 88 आवर्स तक ऑपरेशन सिंदूर चला था, लेकिन वह 88 आवर्स अपने आप में कितने मैसिव और कितने इंटेंस थे यह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शब्दों में बताना इसे मुश्किल है। ऐसे ऑपरेशन में हर मिनट, हर फैसला और हर रिसोर्स का महत्व होता है। और जब ऑपरेशन इतने इंटेंस होते हैं तो यह मान लेना स्वाभाविक है कि उनकी तैयारी भी उतनी ही व्यापक, उतनी ही गंभीर और उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। मई में 90 घंटे की लड़ाई के बाद इंडियन आर्मी ने जो युद्धाभ्यास किए हैं, अगर उन पर आपने गौर किया होगा तो वो डिफेंसिव वॉर एक्सरसाइज नहीं थी, वो काउंटर टेरर एक्सरसाइज नहीं थी, बल्कि वो बॉर्डर पार करके हमला करने वाले युद्धाभ्यास थे। मई में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर एयरबेस को तबाह किया था। इंडियन जेट्स ने बिना बॉर्डर क्रॉस किए हुए पाकिस्तानी एयरफोर्स पर फुल स्टॉप लगा दिया था। इंडियन नेवी भी पिछले 7 महीने से एग्रेसिव स्ट्राइक की तैयारी कर रही है। इंडियन नेवी के जंगी जहाजों में इतना गोला बारूद होता है जो एक पूरे शहर को खंडहर बना सकते हैं। किसी भी जंग के लिए सबसे जरूरी चीज गोला बारूद होते हैं। जंग शुरू एक गोली से जरूर हो सकती है, लेकिन जंग को जीतने के लिए करोड़ों गोलियां, लाखों गोलों की जरूरत पड़ती है और जंग के लिए इंडिया का तोपखाना भरा हुआ है। साथियों, अगर मैं अम्युनिशन के क्षेत्र की बात करूं तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी कमी हम सब लंबे समय से महसूस कर रहे थे और मुझे आज भी वह समय याद है जब एम्युनिशन की कमी हमारे कई तैयारियों को प्रभावित कर देती थी। और यह एक ऐसी कमजोरी थी जिसने कई बार हम लोगों ने झेला भी है। और एक बहुत ही रिच और जिसको कहें बहुत समृद्ध और सक्षम राष्ट्र के लिए यह स्थिति किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। और आज जब मैं देखता हूं कि एम्युनिशन प्रोडक्शन में हम धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, तो यह भरोसा स्वाभाविक रूप से और गहरा हो जाता है कि यह प्रयास अब हमारा जमीन पर उतर चुका है और उतर ही नहीं चुका है, जमीन पर अब दिखाई दे रहा है। मई में जो लड़ाई शुरू हुई थी वो खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकी बाहर निकलने लगे हैं, एक बार फिर मुनीर साजिश रचने लगा है। इस बार पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करना होगा। पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर पीओके को लेकर है। 2026 में मुनीर को पहला झटका पीओके से लगा, जहां पर साल के पहले हफ्ते में मुनीर के खिलाफ जंग का ऐलान हो गया।